नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि न्यूज। उस वक्त की खबर मैनपुरी के करेल से है। करेल में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन दूसरे दिन भी लगातार जारी होते देख एसडीएम करेल ने रणनीति तैयार करके एसडीएम, तहसीलदार, सप्लाई इंस्पेक्टर, विद्युत विभाग के एसडीओ के साथ मिलकर धरना स्थल पर पहुंचे, जहां किसानों ने अपनी बात को रखकर मांगों को पूरा करने की बात कही है। वहीं एसडीएम करेल ने किसानों की मांगों को सुनकर अतिशीघ्र निस्तारण करने की बात कही है। वहीं किसानों ने प्रशासन के कार्य की जमकर सराहना की है, तो वहीं कर्मचारियों की जमकर निंदा भी की है। किसानों ने प्रदर्शन को विद्युत व जमीन संबंधी समस्याओं को अवगत कराते हुए अपनी प्रमुख मांगें रखी हैं। बताते चले कि सोमवार से शुरू हुआ प्रदर्शन मंगलवार को ख़त्म हुआ है। रात में भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। बात ख़त्म नहीं होती है। किसानों ने रात में और सुबह तहसील परिसर में ही खाना बनाया और खाया भी है। पास ही लगे नल पर नहाया भी है। रात में तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ को बुलंद किया। हालांकि इस दरमियान किसानों ने अपने अपने अंदाज में कई तस्वीरें साझा हुई हैं, जहां किसान बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, पेट के लिए भोजन बना रहे हैं, लकड़ी तोड़कर चूल्हा जलाने का प्रयास कर रहे हैं, पेट के लिए रोटियां सेक रहे हैं, अरहर की दाल बना रहे हैं आदि दृश्य आपके सामने हैं। हालांकि किसानों की समस्याओं को प्रशासन ने बड़े ही प्रमुखता के साथ लिया है और एसडीएम करेल ने समय मांगते हुए समस्याओं को अतिशीघ्र निस्तारण किए जाने की बात कही है। वहीं किसानों ने बड़ी दमदारी के साथ जमकर अपनी बात कही। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव तिलक सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष रूपेंद्र शाह के मंडल सलाहकार उदयवीर सिंह, तहसील अध्यक्ष भुवनेश राजपूत समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कहा भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जो प्रदर्शन में शामिल थे। सुनवाते हैं आपको। अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम है? खाना बनना है, आप यहाँ रुके हैं, प्रदर्शन हो रहा है। खाना बनना है कि भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी यहाँ पे कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर तहसील पर आए थे। माननीय एसडीएम महोदय ने इन किसानों को तवज्जो न दे के, इनकी मांगों को तवज्जो न दे के, इनकी कल कोई बात नहीं सुनी गई, तो ये आदरणीय स्वर्गीय टिकैत साहब के सिपाही हैं, बहुत शांतिप्रिय अहिंसक तरीके से अपना आंदोलन चलाते हैं। तो खाना तो आज बन रहा, आपने आज देखा है, शायद पहली बार देखा होगा। खाना तो ये शाम को भी बना था और जब तक एसडीएम महोदय नहीं सुनेंगे ये सालों साल चलता रहेगा। आपने देखा होगा कि गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने आंदोलन चला और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने कहा कि मैं तुच्छ कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, हमारी कोई तपस्या में कमी रह गई। तो हमारे एसडीएम महोदय को ये नहीं मालूम है कि हमारे देश की तानाशाह सरकार की तपस्या की उन्होंने, मैंने देखा उन्हें तपस्या करते टीवी के माध्यम से। कहीं उत्तराखंड में गए थे, वहाँ पर उन्होंने तपस्या की, शायद उस तपस्या में कमी रहेगी, कोई और तपस्या थी उसकी, उसमें कमी रह गई। तो उन्होंने तपस्या की तब नहीं समझा पाए और ये एसडीएम महोदय हमारे हैं कि सुनने को राजी ही नहीं है। ये तो सालों साल चलता रहेगा और तानाशाह सरकार जो कि कानून वापस लिए, बशर्ते उसमें कुछ बिंदु ऐसे थे जिन पर सरकार मुकर गई। ऐसे आंदोलन जगह जगह, गांव-गांव, रोड पे चलेंगे। ये तो अभी शुरुआत लेके चले हैं आप, ऐसे ये शुरुआत है। ऐसे लंगर बहुत चलेंगे और बहुत बड़े लंगर चलेंगे। ये तो 26-50 आदमी का खाना बन रहा है यहाँ पर केवल। अच्छा, ये आज क्या बनना है खाने में? खाने में दाल और रोटी। हम किसान हैं, जो चाहेंगे अपने घर की सौदा होती है, आटा भी घर का होता है, दाल भी घर की होती है, नमक और बाजार से लिया, मिर्च हमारी खुद की होती है, और डाला और बनाया और खाया। एसडीएम साहब को आमंत्रित किया है खाने पे? एसडीएम साहब को आमंत्रित तो सभी है। हमारी लड़ाई थोड़ी है किसी से, न कोई सरकार से लड़ाई है, उनके कारनामों से लड़ाई है, उनके जो काले कारनामे हैं उनसे लड़ाई है। उनके नाक के नीचे से मूंछ का बाल उखाड़ ले जाता है आदमी, वो भी कहते हैं हमें पता ही नहीं। जैसे ये फरकदौनी का बोर्ड लगा है, उसमें 20 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि 15 रुपये का होना चाहिए। आज से पहले जब आए तब 15 रुपये का बोर्ड लगवा के गए थे, आज वो बोर्ड नहीं है वहाँ पे और वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं। तो क्या कहें हम? तो ये सरकार की तानाशाही कहेंगे, न एक एसडीएम की मजाक। सरकार के एक इशारे पे पता नहीं क्या से क्या हो जाए और हमारे एसडीएम महोदय कहते हैं कि यही तो सरकार जो करवा रही है वही कर रही है, लेकिन हर धर्म तक ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये वो किसान है
जो वो सरकार बना सकता है, ये वही किसान आने वाले चुनाव में सरकार बिगाड़ भी सकता है। हमारे सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये कैसे और क्या है। ये किसान ऐसा किसान नहीं है जिसकी धैर्य की परीक्षा ली जाए, जैसे किसान की धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि टिक पाता है कि नहीं। ये टिकने वाला ही टिकट के सिपाही है, जैसे टिकट कहा गया है। जो आपकी सरकार में गाजीपुर बॉर्डर पे विरोध हुआ, उसके बाद में चुनाव हुआ, लेकिन जो है चुनाव में तो जो है सीटें जीत गई बीजेपी। अरे सीटें जीत गई क्यों, ये बार बार दोहराते सीटें जीत गई। सीट तो जीत ही जाते हैं लोग, कैसे जीत जाते हैं, क्या जीत जाते हैं, क्या नहीं जीत जाते हैं, ये किसी से छुपा थोड़ा ही है। लोगों ने सोचा, कुछ तो लोगों ने वोट ही किया है, क्लियर है। कुछ कोई और तरीका होगा इनका भाई, ऐसा है। ये कितनी सही कहते हैं। हमारी सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, आज उन्हें हम कहा कहें क्या न कहें, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे बाजी करके डुगडुगी जब बजती है तो पता नहीं सब ऐसा इकट्ठे हो गए होंगे। तो नहीं समझ पाए। किसान भोला वाला होता है, जानता तो कुछ है नहीं है। किसी को चावल का दाना दे दिया, किसी को सम्मान के पता लगा 4-4 हज़ार रुपये आएंगे, आय दोगुनी 15 लाख खाते में। तो सिस्टम होता है। आज हमारी सरकार ने कह दिया, प्रदेश सरकार ने कह दिया, शायद आपको मालूम होगा वैसे तो, क्योंकि पत्रकार बंधु को तो सभी चीज़ मालूम होती है कि प्रदेश सरकार अब राशन फ्री नहीं देगी। लेकिन हम जानते हैं 2024 आते आते कोई ना कोई नया डुगडुगी बजेगी, नया अनाउंसमेंट होगा, हमारी सरकार जरूर करेगी। और जो भोले वाले किसान उसी कबूतर की तरह जाल में फंस जाएंगे। अच्छा, आज खाने में बन क्या रहा है? दाल और रोटी है, देसी खाना है। अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम है यहाँ, जब क्या बनना है? दाल रोटी, आपको भी निमंत्रण है, आ जाइए। अच्छा, क्या किस उद्देश्य को लेके आज बना रहे हैं? उद्देश्य ये, जब तक किसानों की समस्याओं का निदान नहीं होता है, ये कल भी डिबेट दिया था मैंने कि जब तक किसानों की समस्याओं का हल नहीं होता तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। एक एक बिंदु पर बात करते जाइए, जो बिंदु आते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, उन पर बात करना बंद कर देंगे। आगे जो रह जाएंगे उन पर बात चलती रहेगी। जब आप कह देंगे हाँ हो गया, हम भी समझ में हो गया, हम भी घर चले जाएंगे, हमें शौक थोड़ी है बैठने का। लेकिन अब की बार बगैर हर एक बिंदु पर बात किए हम जाने वाले नहीं हैं। आंदोलन और बड़ा होगा। जैसे अगर आंदोलन चाहती है सरकार, कोई चिंता नहीं, आंदोलन हुआ। 13 महीने का बाद देख चुके, यहाँ भी देख लो, सीख के आए हम लोग, ट्रेनिंग लेके आए वहाँ से, आंदोलन कैसे किए जाते हैं उसी के अनुसार चल रहे हैं। आप वार्ता करना चाहते हैं एसडीएम साहब से? हाँ, वार्ता वो करना चाहे, उनकी इच्छा है, हम तो बैठे, उनकी इच्छा है, कहा है उन्होंने। रात में भी वार्ता हुई है, करीब 11 बजे का। निकबाल दिन में नहीं मिलते, रात में सारे निकबाल आ चुके थे, पूरे निकबाल थे, एक भी कम नहीं था रात में। और दिन में इनको ढूंढ नहीं मिले, क्योंकि कल आदेश था, मतलब एसडीएम साहब का सारे हाजिर हो। 11 बजे आने निकबाल थे, सारे टूटल, समझ गए। तो इसलिए इनको दिन में मिलना चाहिए, किसान परेशान है। एसडीएम साहब जो है पास में है, खाना बनना है, निमंत्रण किया आपने? उनको भी निमंत्रण है, शाम को भी उन्होंने चखा हमारा लंगर, वो सवेरे भी निमंत्रण है। खाने की चिंता नहीं, किसान तो पैदा करता ही है खाने के लिए। और आप भी उसी, यही तो बात समझनी चाहिए अधिकारियों को कि खाना हम उन्हीं का खा रहे हैं। भाई पैसा है तो लेंगे तो हमसे ही, पैसा तो खा नहीं पाएंगे, उस खाने को हम ही बनाने वाले हैं। एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ किसान की चीज़ को और कोई पैदा कर नहीं सकता, वो एकमात्र किसान है, वो पैदा कर सकता है। उस चीज़ को दूसरा बना ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं उसकी। न ऐसा बहुत बड़ा वैज्ञानिक है ये। कल शाम को क्या बनाया था? दाल रोटी। दाल रोटी चल रही है? हाँ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, उसी में चल रहे हैं। आज भी बन रही है, अब देखो कुछ जायका बदलेंगे, कुछ बदलेंगे, तो समय के हिसाब से जायका बदलने के मूड में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई पैदा हमने किया तो हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? हम खाने वाले भी, खिलाने वाले भी, उसकी चिंता नहीं है। लड़ाई है जरूर, लेकिन खाने को भी लड़ाई नहीं है कि आप खाना मत खाओ। लेकिन यह तो सोचो खाना खा किसके रहे हो, खाना खा हमारा रहे हो, वो गा किसका रहे हो। पीछे तिरंगा यात्रा किसानों ने निकाली बॉर्डर पर, दर्द हुआ है सरकार को। वो आज उसी किसानों से कह रहे हो तिरंगा यात्रा निकालो। अमृत महोत्सव के नाम से कौन सा अमर हो गया भारत में? हमें बताए तो। अमृत महोत्सव नाम रख दिया है, अमर कौन हुआ? तिरंगा हमारी शान है, ये बात सही है। लेकिन हमें लंगोटे लगाए भी देखे उस तिरंगा के, ऐसी बुरी हालत कभी नहीं हुई इस तिरंगा की जो आज है।
मतलब लेडीज शिक्षिकाएं, हमने उस तिरंगे बैठी देखी वीडियो में, आपके यहाँ वीडियो होगा, एक आदमी लंगोटा लगा के दौड़ रहा है उस तिरंगे को। ये सरकार ठीक कर रही है? कहने का मतलब है इस सरकार ने एक चीज सीखी, बंदी, नोटबंदी, दिवाली कार्तिक में मनाई जाती है, वो उसको आप बरसात में मनवा दीजिए, थाली बजवा दी, अगर बच्चा पैदा होता तब थाली बजती थी या थाली बज रही थी, हैं? और उसके बाद अब फिर भैंसबंदी, अब यह भी एक बंदी है, भैंस, अभी तो गाय खुली हुई थी, भैंसबंदी, मार्केट नहीं लगेंगे, बाजार नहीं लगेंगे, ऐसा आदेश दे दिया गया है। जो भैंसों के बाजार लगते थे वो बाजार बंद है, कल बकरी का बाजार बंद हो जाएगा। मतलब किसान के पीछे पड़ गई सरकारें, किसान के पीछे। इन किसानों को खत्म करना है किसी न किसी तरह से। वो किसान अंग्रेज भी आए 250 वर्ष करके गए, तुम भी देख लो, आज आके देखा जाएगा, देख लो एक बार आप भी, किसान खत्म होता है तुम खत्म होते हो। पिछली सरकार में आपका प्रदर्शन रहा गाजीपुर बॉर्डर पे, इस सरकार में भी प्रदर्शन शुरू हो गया आपका? वो ट्रेनिंग थी, उससे सीखे, बहुत सीखने को मिला 13 महीने में, ट्रेनिंग लेके आए वहाँ से। अब तो आंदोलन रोक ही नहीं पाएगा कोई, अब आंदोलन करना सीखे वहाँ से। 280 दिन आपको जानकारी आपके माध्यम से गए हैं, आपको जाने 280 दिन हमने भी व्यतीत किए वहाँ पर, 27 डिस्ट्रिक्ट लेके। 380 दिन में से 280 दिन करेल के भी हैं, मैनपुरी के। तो मतलब हमने कुछ सीखा है वहाँ पर, और इतना सीखा, इतना आंदोलन करने की आदत पड़ गई है। बैठने में कोई दिक्कत थोड़ी, बैठे रहेंगे, क्या दिक्कत है? ये तो सोचते हैं मच्छर खाएंगे भाग जाएंगे, मच्छर तो वहाँ भी खाए, जहाँ बैठे वहाँ से उतने जैसे मच्छर थोड़ी हैं। वहाँ 3 नहरें बह रही थी गंदी, उसके ऊपर बैठे हुए थे हम। तो आंदोलन कोई बात नहीं, इन्हें शौक है अगर आंदोलन करवाने का, तो हम भी कहाँ पीछे हटने वाले, आंदोलन करेंगे। आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई आपकी? नहीं, प्रशासन क्या व्यवस्था है? प्रशासन की व्यवस्था मेरे पास है, ये मकान बना के मैंने दे दिया, कुर्सी मैंने दे दी, कागज पत्ता मेरे, हम नहीं आगे बैठेंगे कोई। ये सुरक्षा व्यवस्था तो मेरी है भाई। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था की क्या जिम्मेदारी है? कोई व्यवस्था, सुरक्षा की जरूरत ही नहीं, हम खुद सक्षम है। ये क्या सुरक्षा दे देंगे? आपने पत्र में हाँ दिया था, कोई सुरक्षा जो है सुरक्षा व्यवस्था हमारी की कोई जाए। लाठी मारे डंडे वाले तो चाहते ही है, कोई सुरक्षा नहीं है। ये तो चाहते कैसे भागे ये, क्योंकि टिकट साहब भी भिजवाया था ये दाव 28 जनवरी को, नहीं चला, अब यहाँ भी चला लो, देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? गणेश राजपूत, जिला अध्यक्ष करेल। अच्छा, क्या कर रहे हैं आज यहाँ बैठ के? कह रहे साहब, ये चूल्हा जला रहे, आंदोलन रहता है, हम लोग कल से धरना लगाए हुए बैठे, समस्या हमारी कोई सुन नहीं रहा है। बहुत है साहब, आते चले जाते, पूछ नहीं रहे क्यों बैठे क्यों नहीं, क्या के लिए बैठे यहाँ पर। हमारी समस्या जब तक हल नहीं हो जाएंगी तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। खाना पीना बनने का इंतजाम यही है? हाँ, यही बनेगा, यहीं रहेंगे, यहीं सोए थे रात में, और भी रात सोएंगे। कितने लोग सोए थे यहाँ? यहाँ रात में सोए थे 20 आदमी लगभग। तो आज मतलब जो है यहीं खाना पीना बनेगा? यहीं खाना खाएंगे, यहीं रहेंगे जब तक समस्याएं हल नहीं हो जाती। कब तक डेरा जब तक समस्याएं हल नहीं हो जाती हैं, इसका कोई अनिश्चितकालीन धरना है। कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, कई बार कानो ज्ञापन दे चुके, कोई सुन नहीं रहा हो। जब सुन नहीं रहा हो तो अनिश्चितकाल को कानो बैठ गए धरना पे। अब यहाँ तक तब हटेंगे जब तक मेरी कोई मसला जो है हल नहीं होगा, चाहे 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन 10 दिन लग जाए, तभी हटेंगे। आप लोग सुनी, और हमने आपके एप्लीकेशन भी ले लिए, एसडीओ साहब को भी बुलाया, तहसीलदार साहब भी यहाँ पे रहे। हम जो ब्लॉक की समस्या हम वीडियो से भी कहेंगे, आपकी समस्या को हम निस्तारण जरूर करेंगे। हम कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी जिसका हम निस्तारण ना करें। और हम लोग आप ही की समस्या को हम देख रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा समय चाहिए क्योंकि समस्याएं काफ़ी हैं। हम धीरे धीरे सब पे कार्य करते हुए निस्तारण करते रहेंगे, और आप लोगों ने हमारा सहयोग किया और आगे भी सहयोग करते रहें, हमें यही आपसे उम्मीद है। विद्युत विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न रोका जाए एवं उनकी लंबित पड़ी समस्याओं को तत्काल हल किया जाए। जैसे कि 4-4 सालें हो गई, पीढ़ी हो गई है और उनका बिल बराबर आ रहा है, या गरीब लोग, छोटे लोग एक बल्ब और एक पंखा चला रहे हैं, उन पर 700-800 रुपये बिल आ रहा है। 40-40, 50-50 हज़ार रुपया का बिल बाकी है, वो देने में असमर्थ है, वो अनाप शनाप उल्टे सीधे लगा दी गए, उनकी जांच की जाए। नंबर 2,
आवारा गायों से हो रहे किसानों की जान, जैसे कि रोड पे चल रहे तो आए दिन रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। खेतों पर बहुत से ऐसे जानवर हैं कि जो बिगड़ जाते हैं, सांड है जैसे, कहीं एक दुर्घटना हो गई है और हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे, वो रोका जाए और एक गौशाला में पहुंचाया जाए। नंबर 3 है कि जिन मौजों में चकबंदी नष्ट हुई है, उन मौजों की जमीन को चकबंदी से पूर्व की स्थिति में रखा जाए। पौधी व विरासत को तत्काल किया जाए, ज़्यादा लंबा न खींचा जाए। नंबर 4 है कि पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया जाए कि जो क्षेत्र, जैसे कि आप देख रहे हैं आए दिन चोरी की समस्या, कहीं बकरियां चोरी हो रही हैं, कहीं पंप सेट फुट रहे हैं, कहीं भैंसों की चोरी हो रही है, कहीं नकब लगाए जा रहे हैं। शासन से ये निवेदन है कि पुलिस प्रशासन को सतर्क करें और गश्त में सक्रियता दिखाई जाए। नंबर 5 है राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं का निस्तारण हो, जैसे कि यूनिट 8 है, चढ़े 2 हैं। भाई जब 8 लोग परिवार में 2 को मिलेगा तो उनका जीवन यापन नहीं हो पाएगा। काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं कि एक राशन कार्ड धारक का राशन मिल रहा है, अचानक आगे कट जाता है, दूसरे को दे दिया जाता है, दूसरे का कट जाता है, तीसरे को दे दिया जाता है, मतलब समस्या हल नहीं हो रही है। तो इस पे ध्यान दिया जाए एवं ब्लॉक, करेल व बरनाल के सक्षम अधिकारियों को बैठक कर हमारी समस्याओं का निस्तारण कराए। जैसे जो ब्लॉक स्तर की समस्या है, जैसे करेल ब्लॉक की और बरनाल ब्लॉक की, आज तहसील स्तर की हो रही है। एक दिन हमें टाइम दिया जाए कि करेल में ब्लॉक का एक टाइम रखा जाए, एक दिन बरनाल का, वहाँ हम पहुँच के उन समस्याओं को साहब के द्वारा निर्देशित किया जाए और उन समस्याओं का हल किया जाए। ठीक है। किसान की बात करेगा, किसान की बात करेगा। जय जवान, जय किसान, जय किसान। अधिकारियों को हमारी समय तो नीचा दिखाना चाह रहे हैं यहाँ के कर्मचारी। ये अधिकारी हमारे बहुत अच्छे काम करते हैं, जहाँ बुलाते हैं जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन हमारे महोदय से निवेदन है अपने कर्मचारियों को डांटें। हम लोगों ने कई बार, अध्यक्ष जी कहाँ हैं, कई बार ज्ञापन दे दिया है, लेकिन हमारे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। यहाँ साहब को कह लेंगे, हम अपने हमारे किसान जो आए हैं वो तसल्ली उनको मिल जाए, इसी हिसाब से हम कह रहे हैं।